Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video I am going to cover screw gauge. तो screw gauge से related questions जो होते हैं और जो screw gauge की problems होती हैं वो सारी हम यहाँ पे discuss करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो आता है कि why we move to screw gauge। screw gauge पे क्यों आ रहे हैं? पहले हमारे पास नॉर्मल स्केल था, फिर उसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर आया जो उससे बेटर था। वर्नियर कैलिपर से जो बेटर है इट इज स्क्रू गॉज, क्योंकि यहाँ पे वी कैन मेजर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट अबाउट 0.001 सेंटीमीटर हो सकता है या और भी हो सकता है, बट ये है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक वी कैन काउंट। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि हम स्क्रू गॉज पे क्यों आए और वो कैसे हम उससे रीडिंग ले सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्क्रू गॉज, और इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर स्क्रू। माइक्रोमीटर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेसेस तक वी कैन मेजर द वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड हियर। तो फर्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले हम जानते हैं कि स्क्रू गॉज है कैसा और दिखता कैसा है और इसके पास क्या क्या पार्ट्स है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास जॉज थे, वैसे ही इसके भी जॉज हैं ए और बी, और इन बिटवीन ए और बी हम क्या प्रोवाइड करेंगे इनको? ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी चीज की मेजरमेंट लेना चाहते हो, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड, और आप डायमीटर जानना चाहते हो वायर का, तो हम इससे जान सकते हैं अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है इन बिटवीन जॉज ए एंड बी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्केल होते हैं। एक तो लीनियर स्केल है जो यहाँ पे बना होता है, यहाँ से लेकर अंदर तक की तरफ, ठीक है, ये पूरा लीनियर स्केल जाता है। और ये जो हमारा उसके ऊपर है सर्कुलर हेड स्केल, ये क्या कर सकता है? इट हैज अ कैपेबिलिटी टू रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और लीनियर स्केल के ऊपर रोटेट होता है ये। तो अगर आप देखोगे अपने क्लासेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा वहां पे कि सर्कुलर स्केल का काम क्या है और लीनियर स्केल का काम क्या है। तो लीनियर स्केल तो स्ट्रेट वाला स्केल है जैसे नॉर्मल स्केल होता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स होती हैं जनरली। 2 टाइप ऑफ स्केल्स आते हैं स्क्रू गॉज में भी। एक तो 100 डिविजन वाला कि 0 से लेकर 100 तक, ये सर्कुलर वाला, या 0 से लेकर 50 तक। तो 100 वाले के लिए मैं आपको लीस्ट काउंट निकालना सिखाती हूँ सबसे पहले। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो डिपेंड करता है पिच और डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या होता है? पिच होता है आपका कि आप सर्कुलर स्केल को कितना एक बार जितना रोटेट करोगे उसको हम बोलते हैं पिच। होता क्या है? ये हमारा मान लो मेन स्केल है और उसके ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल है यहाँ पे। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब ये जो सर्कुलर स्केल है, अगर आप इसको एक बार रोटेट करते हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या होगा? ये एक थ्रेड आगे आ जाएगा। थ्रेड का मतलब है एक पॉइंट आगे एग्जिस्ट करेगा। ये यहाँ आ गया, इसने अपनी मूवमेंट की, हमने इसकी एक मूवमेंट की, रोटेट किया इसको क्लॉकवाइज, तो ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है तो एक पॉइंटर आगे बढ़ेगा, मतलब सिर्फ एक थ्रेड ही आगे आया है, वो पूरा एक थ्रेड आगे आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसकी पिच क्या हो गई? 1 mm, क्योंकि एक यूनिट वहां पे होता है हमारा 1 mm की इक्वल, और नीचे हमारा कितने नंबर ऑफ डिविजन है सर्कुलर स्केल पे मैंने आपको बताया, या तो 100 होते हैं या तो 50 होते हैं। तो 100 वाले के लिए कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, यू कैन डू फॉर 51। तो बस करना क्या होगा? नीचे 50 वैल्यू डालनी है। सो 1/100 विल बी 0.01 mm। अब इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो इट विल बी 0.001 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट ऐसे निकाला जाता है। अब बात आती है आपकी, अब मेजरमेंट कैसे की जाए इसकी। जैसे हमने वर्नियर की सीखी थी वैसे ही हमें स्क्रू गॉज की भी सीखनी है। तो देखो, इन बिटवीन जॉज के बीच में इन्होंने क्या किया? वायर पुट किया। अब यहाँ पे एक पीछे, जैसे स्केल के बारे में मैंने बता दिया, दिस इज लीनियर स्केल एंड दिस इज सर्कुलर स्केल, जो कि उसके ऊपर ही रोटेट करता है। अब जो लास्ट में है इट इज रैचेट। अब रैचेट का काम क्या होता है? अब इसमें ना हमें ये नहीं समझ आता कि कितना मूवमेंट करना है हमें सर्कुलर स्केल का। तो जब तक आपको लग रहा है आप मूवमेंट करो, टाइट करो, जब तक आपकी वायर फंस नहीं जाती ए और बी के बीच में,
टाइट करो इसको पीछे से सर्कुलर स्केल को। अब आपने क्या करना है, आपको लग रहा है कि हाँ आप सेटिस्फाई हो गए हो कि ये सही जगह पे पहुंच गया है, तो आपने क्या करना है, लास्ट वाले पार्ट को, ये रोटेटेबल होता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो एक बार रोटेट करके देखो, अगर वहां पे आवाज आती है चीची चीची ऐसे कुछ, तो वो आवाज अगर आपको आ रही है तो आपने क्या करना है, उसको वहीं पे रोक देना है। अगर वो आवाज क्रिएट नहीं करता हो तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा सर्कुलर स्केल को थोड़ा सा और मूव करके देखना है, फिर आपने राचेट पे आना है। अब आती है बात कि रीडिंग कैसे ली जाए। तो रीडिंग सेम ही होती है जैसे हमने वहां पे सीखा था, n प्लस n इंटू LC। लीस्ट काउंट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 0.01 0001। अब यहाँ पे n क्या है, n वही है जो मेन स्केल होता है, यहाँ पे लीनियर स्केल पे कहाँ पे आ रहा है, लीनियर स्केल पे देखना, ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे देखना जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो वाला हमारा लीनियर स्केल है, जो सबसे पास होगा वो आपने n लेना है। अब स्मॉल n क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे आपका लीनियर स्केल और CS एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपस में कोइंसाइड कर रहा है। लीनियर स्केल यहाँ पे है और मान लो इट इज कोइंसाइडिंग विथ 10, तो आप क्या लोगे, n को 10, जहां पे कोइंसाइड हो रहा है लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल, उसको हम बोलते हैं n पॉइंट, स्मॉल n। और आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट मैंने आपको सिखा दिया है निकालना, तो आपको कोई भी टाइप ऑफ स्क्रू गॉज आए आप निकाल सकते हो। पिच लेना है आपने, पिच 1 होता है और नीचे आपका होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्क्रू गॉज। तो जितने आपके सर्कुलर स्केल पे होंगे डिविजन्स वो आपने डिवाइड कर देने हैं उससे, ठीक है। सो दिस इज रीडिंग अ स्क्रू गॉज, कैसे रीडिंग करी जाती है। अब आपकी बारी आती है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन की, जैसे हमने वर्नियर में सीखा था। तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीका होता है। यहाँ पे दो टाइप के जीरो एरर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में देखो क्या दिक्कत होती है, पॉजिटिव एरर तब एग्जिस्ट करता है जब आपका जीरो नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आना चाहिए, असली में कैसा दिखना चाहिए, अगर ये जीरो है यहाँ पे तो यहाँ पे ये जीरो आना चाहिए सर्कुलर स्केल का। तो जीरो तो नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा इस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। अगर नहीं कर रहा और नीचे आ रहा है जीरो, तो हमारा पॉजिटिव जीरो होता है। इसमें तो कोई एरर नहीं है, फर्स्ट वाले में क्यों एरर नहीं है, क्योंकि रेफरेंस लाइन के साथ जीरो के साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है सर्कुलर स्केल का, तो हम क्या बोलेंगे, नो जीरो एरर। फर्स्ट वाले में पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। पॉजिटिव जीरो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ है। अगर नेक्स्ट वाला पार्ट देखो कि इसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर। अब करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे मान लो कि ये 5th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे +5 इनटू LC, जितना भी लीस्ट काउंट है, तो ये आपको क्या बता देगा, आपका जीरो एरर। अब आता है आपका जीरो एरर फॉर नेगेटिव। अब मान लो कि ये भी आपका ये कोइंसाइड कर रहा है आपका 5 से ही कर रहा है अगेन, तो मान लो -5 इनटू LC। अगर नेगेटिव है -5, अगर पॉजिटिव है नीचे की तरफ है जीरो आपका, तो +5 इनटू LC। तो ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी प्रैक्टिकल क्लासेस में, जब आप सर्कुलर स्केल को यूज करोगे, स्क्रू गॉज को यूज करोगे, तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना अपनी कैलकुलेशंस में, इवन इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब आती है बारी आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की, तो उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm। पिच दिया हुआ है हमें 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स। 100 डिविजन्स हैं ऑन द सर्कुलर स्केल, तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स, सो 1 over 100। 1 over 100 can be written as 0.01 mm। सो अब लीनियर स्केल की रीडिंग देखो क्या दी हुई है इन्होंने। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर 6 डिविजन्स ऑन द लीनियर स्केल। लीनियर स्केल डिवीजन पे कितने हैं हमारे, 6 डिवीजन।
40 divisions on the circular scale division. अब यहाँ पे इन्होंने हमें सर्कुलर स्केल की क्या बात बोली है, 40 डिवीजन। तो अगर आपको निकालना है इसका टोटल डायमीटर ऑफ द स्फीयर तो आपको क्या करना पड़ेगा, LSD प्लस CSD। अब LSD तो हमें डायरेक्ट दिया ही हुआ है 6, लेकिन जो हमारा CSD होता है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, लीस्ट काउंट से। तो 40 के साथ कौन इंटरैक्ट करेगा, 0.01। लीस्ट काउंट कितना हो गया इसका, 0.01। अब 0.01 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वी आर फाइंडिंग इन mm। And it will be 6.4 mm. So the diameter of the sphere will be 6.4 mm. Let's start with the next one. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on its circular scale. When nothing is put in between its jaw, the zero of the circular scale lies 6 divisions below the reference line. When a wire is placed between the jaws, two linear scale divisions are clearly visible, while 62 divisions on circular scale coincide with reference line. Determine the diameter of the wire. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा एरर क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव 0 एरर। चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे। पिच दी हुई है, डिविजन दिए हुए हैं 1/100। 1/100 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.01 mm। अब उन्होंने बोला कि कुछ भी उन्होंने जॉज के बीच में नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमारा जो डिविजन्स है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, 0 से 0 इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अब पॉजिटिव एरर अगर क्रिएट हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एरर कैसे निकालना होता है, n into LC। तो यहाँ पे कितने डिविजन गया ये बिलो, 6 डिविजन गया, तो +6 into लीस्ट काउंट, सो इट विल बी 0.06 mm। तो ये तो हमारा आ गया एरर कितने का है, 0.06 mm का। अब यहाँ पे लीनियर स्केल रीडिंग जो है वो कितनी दी हुई है हमें, लीनियर स्केल बोला है उन्होंने 2 स्केल। LSD हमारा दिया हुआ है 2 into 1 mm, क्योंकि पिच कितने का है, 1 mm का, तो 2 mm ही हो जाएगा, एग्जैक्टली द सेम। सर्कुलर स्केल डिवीजन के साथ अगर हमें रीडिंग निकालनी है तो आपको क्या करना होता है, LC से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सर्कुलर की कितनी है, 62, और 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 0.62 mm। तो अब मेजर्ड रीडिंग कितनी आ रही है उसकी, मेजर्ड तो LSD और CSD के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मेजर्ड हो गई 2 + 0.62, और यू कैन राइट इट एज 2.62 mm। अब उसके अंदर एरर कितने का है, एरर है 0.06 mm का, ये एरर है। अब करेक्शन कैसे करनी होती है, अगर ये पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा, एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दो, तो ट्रू रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2.62 minus 0.06. So the actual value of diameter of wire is 2.56 mm. So this is your answer for question number 2. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.